और नाम की महिमा श्री स्वामी हरदास जी महाराज। वैसे तो अनेकों अनेक संत हुए, उन्होंने अपनी नाम की महिमा, साधना की महिमा के द्वारा श्री बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट किए। रसिक शिरोमणि अनन्य पति श्री स्वामी हरदास जी महाराज और उनकी साधना कोई बंधु साधारण साधना नहीं। उस साधना का आकलन करना, उसको समझ लेना भी वही पर, और उस रस के समीप तक भी पहुंच श्री स्वामी हरदास जी महाराज जब प्रिया प्रीतम को रिझाते थे राधा कृष्ण, तो कुछ पद गाया और ठाकुर जी की उनके ऊपर ऐसी कृपा थी, जो वो पद गाते थे उसका अनुसरण ईश्वर करते, राधा कृष्ण करते थे। जो पद उन्होंने गाते उसके अनुसार ठाकुर जी लीला करते। क्योंकि जब ठाकुर जी हमारे जीवन में आते हैं तो वो जो हमारी कामना होती है उसको पूर्ण करके निकल जाते हैं। पर श्री स्वामी हरदास जी महाराज को ठाकुर जी की वो विशेष कृपा प्राप्त थी, जो निकुंज रस उन्होंने किया, वो उन पदों को जब स्वामी जी से सेवानिवृत्त हो जाते थे उन पदों को याद कर लेते थे, लीलाओं को देखते थे, फिर उन पदों को लेते। पहला पद जो केलीवाल वाणी बोला जाता था, मैं बस इसको संक्षिप्त में लूंगा और आप इसको श्रवण कीजिए, शायद बिहारी जी की और ज्यादा के ऊपर कृपा हो। इसको लेकिन ध्यान से श्रवण कीजिए। केलीवाल में जो पहला शब्द आया वो श्री स्वामी जी बोल रहे हैं, मायरी सहज जोड़ी प्रकट। अब देखिए पहला शब्द जो स्वामी जी गा रहे हैं और इसका बड़ा सुंदर भाव है इस पद का, कि ये जो जोड़ी है, जोड़ी है, ब्रज में हमारी जोड़ी बोलते हैं, प्रिया प्रीतम की, ये नित्य है, अनंत है, शाश्वत है और हर पल उस रूप रस के रंग में डूबे रहते। लेकिन यहां थोड़ा सा विचार कीजिए, स्वामी जी ने पहला शब्द जो प्रयोग किया है मायरी। ऐसे ही गीता में ठाकुर जी ने किसके लिए कही? अर्जुन के लिए। ठाकुर जी ने अर्जुन को गीता सुनाई। ऐसे ही केलीवाल जी जो स्वामी जी सुना रहे हैं किसके लिए? माई के लिए। माई अंग्रेजी वाला नहीं है, अंग्रेजी वाला नहीं, माई का बहुत सरल भाव, सखी का, जो सखी है। और श्री हरदास जी महाराज की कोई भी बात अगर हम अपने परिवेश में अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार उसको ढालने की, उसको समझने की चेष्टा करें तो ये तो भैया अनादिकाल चेष्टा है। स्वामी जी का पहला ही शब्द है माई। माई तो गोपी भाव, सखी भाव। यहाँ स्वामी जी किससे बात कर रहे हैं? अपनी अंतरंग सखी से बात, माई। लेकिन अंतरंग कौन बात कर सकता है? उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अपनी इस देह को भूलना पड़ेगा। देह को जब हम भूल जाएंगे तो देह से ऊपर उठ जाएंगे।